हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ धुन पारेख है जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में 97.58 परसेंटाइल जो है ये लेके आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस धुन फॉर गेटिंग सच अ गुड स्कोर इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू। ओके, सो धुन ये रिजल्ट जब आपका आया तब आपका और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इतना अच्छा स्कोर देखने के बाद? एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट आई वाज वेरी हैप्पी। वो लोग भी बहुत खुश है। वी आर क्वाइट हैप्पी विद द मार्क्स। ओके धुन, गुड टू नो दैट। सो धुन, कैन यू शेयर कि आपने लॉ एज अ करियर जो है ये डिसीजन जो है कब लिया और कैसे जो है आपका क्या इंस्पिरेशन रहा था एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू एंटर इनटू लॉ फील्ड? Law as a subject is very diverse once you get to know about it, and it has a lot of inner disciplines as well. मेरा इंटरेस्ट लॉ में, आई वाज गिविंग माय सीए एग्जाम्स और तभी लॉ एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत हेल्प किया। एंड मेरी माय स्ट्रेंथ वाज ऑलवेज थियरी, एंड आई वाज ऑलवेज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन नंबर्स व्हेन नंबर्स केम टू मी। तो आई थिंक थियरी में मेरा अच्छा, माई स्ट्रेंथ वाज थियरी, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक लॉ की लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होती है। इट्स नॉट very normal. So to articulate is also a thing, and I was good at it. So I was kind of inclined to it, and then I got to know about LLB exam, and that's how I went for it. ओके, गुड टू नो दैट। सो धुन जो है ये बी एडुकेयर घाटकोपर ब्रांच की स्टूडेंट रह चुकी है। सो धुन, आई वुड लाइक टू नो कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है लॉ सीईटी की कैसे किया करते थे। व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन फॉर दिस प्रिपरेशन? Initially, when I joined the class, I didn't really have a plan. All that was in my mind is that I have to do a little bit of catching up because मैं 1 month पहले ही join किया था class. So all I thought about is कि मुझे सिर्फ थोड़ा study करना है अभी, and then धीरे धीरे revision पे जाना है. So for the first 10-15 days, my plan was to just understand the concepts for law, for English, for logic. एंड धीरे धीरे करके फिर मैं रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देने लगी। आई यूज टू रिवाइज एवरी 2 days। या। ओके, सो देन कैन यू टेल मी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे डेफिनेटली काफी बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है एंड वी डू फ्रेम अ स्ट्रैटेजी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो कैन यू शेयर योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जाम? यस। लॉ के लिए जो लीगल एप्टीट्यूड था उसके लिए आई रेड अ लॉट, आई अंडरस्टूड। एंड मैंने जो बी एडुकेयर का बुक थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस मोर आफ्टर स्टडिंग इट फॉर 2 times द कॉन्सेप्ट एंड द चैप्टर्स। मैं ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करती थी, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जाम, प्रिंसिपल, फैक्ट बेस्ड, और other sort of questions that are there. The most challenging for me was logic. मेरे लिए logic थोड़ा difficult था, logic and GK. तो मैं उनके लिए ज्यादा टाइम निकालती थी। जीके और करंट अफेयर्स मैंने अपनी खुद की भी नोट्स बनाई है फ्रॉम वट एवर वीडियोज दैट आई हैव सीन ऑन योर चैनल। वीकली करंट अफेयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट पर वीक एटलीस्ट ऑफ अ मंथ। एंड उसको रिवाइज करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपको अच्छे मार्क्स या फिर आप याद रह सकता है आपको। हम्म। इंग्लिश के लिए मैं धीरे धीरे ही पढ़ती थी। देयर वाज नो एज सच प्लान फॉर इंग्लिश। आई यूज्ड टू जस्ट रीड अ लॉट फॉर इंग्लिश। ओके, एंड व्हाट अबाउट आई वुड से दिस स्ट्रैटेजी, यू नो काफी बार इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं बट देन हमें एमसीक्यू सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेपर इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज एंड योर आंसर नीड्स टू बी वेरी एक्यूरेट। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू यूज फॉर द सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यूज? Practice, I think, सबके लिए the teachers used to give us few cue points to solve the MCQs. For example, if you're solving a question of law and you have principle fact base, you don't have to apply your mind when you're doing that question. You just have to read the principle and you have to solve the question according to the principle, and that is the key. You'll get the right answer for sure. So legal में उसका problem नहीं था. For logic, you need to practice as much as possible. All the sums were given in the book. You have to solve it at least twice or thrice. That is what I did. और मैंने outside से भी Google से कई practice test और वो सब try किया था, क्योंकि जितना ज्यादा practice होगा उससे ही वो better होगा. So I used to plan it like every day at least 1.5 hours. I used to do logic at night. Um, because तभी वैसे भी बोर होता है and nothing goes in your head theory wise. So I used to do logic at night.
और सुबह को और आफ्टरनून्स आई यूज टू डू लॉ एंड इंग्लिश. Okay, fine. So you had properly planned out the things because as you rightly pointed out, it's very important कि जो भी आपका weak section होता है, you have to take out some time and work upon it because if you just leave it or if you just decide कि चलो बाद में कर लेंगे, it is like the time will you lose the precious time which you are having because it's very important that we work hard upon the subjects which we are not clear about. So that's a good point which you noted out. एंड आई थिंक द व्यूअर्स शुड ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर और बहुत ज्यादा मेहनत करें और हर रोज उसे प्रैक्टिस करते जाए ताकि वो पॉइंट जो है वो सब्जेक्ट जो है हमारा स्ट्रांग बन जाए. डोंट डिड यू प्रैक्टिस एनी मॉक टेस्ट फॉर द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम? यस यस. जितना भी मॉक टेस्ट लाइक आपने जैसे क्लास में बोला था कि ये शेड्यूल होना चाहिए मॉक टेस्ट का, 15 days बिफोर द एग्जाम आई हैड स्टार्टेड सॉल्विंग ऑल द मॉक टेस्ट. एंड द लास्ट 3 days में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं रखा था. आई हैड ओनली सॉल्व द ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट. So the last 3 days were empty just for revision for the exam. And uske pehle every day I used to solve a mock test, and after 5 mock tests I used to take 2 days break. I used to revise those and then solve the other 5, so that I could see that my marks कैसे change हो रहा है. Also मैंने mock test में बहुत सारे variations and patterns try किए थे for solving each part. जैसे पहले लॉजिक किया था पहले या फिर लॉ पहले किया था, बिकॉज दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही थी और फिर मुझे क्लास में पता चला कि हमें सब कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए विच यू गेट टू नो वेयर यूर स्ट्रॉन्ग, व्हाट्स योर वीक पॉइंट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो छोटे छोटे चीजें होती है वो पढ़ाई के वक्त नहीं समझ में आती, बट व्हेन यू एक्चुअली सॉल्विंग द पेपर, दोज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू रियलाइज कि ठीक है मेरा ये पॉइंट तो इधर नहीं आना चाहिए, तो ये करेक्ट. मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. सो दैट इज द वन थिंग दैट वाज रियली हेल्पफुल. मॉक टेस्ट एक्चुअली गिव यू द आइडिया कि आप कौन से स्केल पे हो, कि आप पेपर खत्म कर पा रहे हो या आपको थोड़ा पेपर थोड़ा जल्दी करना चाहिए या थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए. सो इट्स अ बिग हेल्प. सो यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट. करेक्ट, राइटली पॉइंटेड आउट. स्ट्रैटेजी फ्रेम होती है बिकॉज एग्जाम में अगर सीधा पेपर देख लिया और सॉल्व करने गए, उस वक्त स्ट्रैटेजी को प्लान करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, इट्स लाइक ट्राई एंड एरर मेथड. एंड अगर गलती से एरर हो गया इट कैन डेफिनेटली अफेक्ट देयर मार्क्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले से ही सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाना. राइटली सेड दुन. सो दुन आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि प्रोबेबली आपको टाइम जो है ये बैलेंस करना होता होगा बिकॉज यू माइट बी परसुइंग सम अदर एग्जाम और समथिंग लाइक दैट. सो हाउ डिड यू प्रैक्टिस दैट टाइम मैनेजमेंट, टेकिंग आउट टाइम फॉर द लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम एंड फॉर योर अदर एग्जाम्स एज वेल? It's all about just giving them a consistent of 2 to 3 hours every day. एंड थोड़ा बहुत रिविजन अगर जीके करंट अफेयर्स का हो सकता है तो सुबह को कर सकते हैं हम लोग. दैट इज व्हाट आई फॉलोड. मैं जीके ऑलमोस्ट एवरीडे करती थी थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, लाइक नॉट फॉर लॉन्ग आवर्स बट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर 20 minutes आई यूज टू डू माई जीके. और लॉ के लिए मैं प्रॉपरली टाइम निकालती थी फॉर 2 hours 3 hours. एंड में मैंने 6 to 7 hours का भी प्रैक्टिस किया है in the last 10 to 12 days. ओके, गुड टू नो दैट. सो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है डेडिकेट करना. आप जितना ज्यादा इनपुट डालोगे उतना अच्छा से हमें जो है रिजल्ट्स देखने को मिलता है. गुड, राइटली सेड. एंड देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? I'm definitely looking forward to many more internships in different areas, and to know more and to grow in this field, and probably become an advocate, do my LLM and complete nicely. Okay, good to know that. So I'm very much sure that you will be able to achieve the heights which you are aiming for. So then would you like to give any advice to the future law aspirants? Just listen to your teachers, whatever they are saying in class, because that is the last key, or the last thing that you need to really, like, up your game. It really helped me personally. मुझे not just the teachers at B Educare were extremely approachable, and if 50% this is my effort, 50% I think it's how they taught me my concept clarity, मेरे practice, and even other life instances that the sir would give us. It would really help us to cope अगर थोड़े मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में और उनका थोड़ा लेक्चर सुन लिया, माइंड फ्रेश हो गया, तो बहुत हेल्प होती है वो एज अ स्टूडेंट, और अच्छा भी लगता है. And for any of my doubts and everything, I used to go there. But the one advice I would give is कि
वी शुड ऑलवेज रिवाइज, कीप रिवाइजिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज पढ़ एक बार पढ़ना हो जाता है बट रिविजन नहीं होता है बार बार। राइटली पॉइंटेड आउट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिवीजन से ही आपके दिमाग में चीजें फिट होती है और उससे आपको हेल्प होता है, आंसर्स फटाफट जो है आपको क्लिक होते हैं द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन। हो सकता है काफी सारे क्वेश्चन में आपको दूसरे ऑप्शंस की जरूरत ही ना पड़े, आपको करेक्ट आंसर दिमाग में क्लिक हो जाए। सो दुन, टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चंस हमें 120 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी थी और आपका पेपर जो है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो गया था? My paper was completed exactly before 10 minutes. Logic section थोड़ा मेरा ज़्यादा extend हो गया था than what I had planned. But मेरे पास 10 minutes थे, so मैंने पेपर पूरा check किया था. And there were a bit of changes also जो मैंने किए थे, जो actually मेरे marks change कर दिए उसने. So I would suggest अगर आप 10 to 15 minutes पहले ख़त्म कर देते हो, it is best you have a few minutes to just check your paper wholly अच्छे से, एंड दैट विल बी अ बिग हेल्प। क्योंकि सेक्शंस लाइक इंग्लिश एंड लॉजिक वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं, और लॉजिक में अगर आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो, बट दैट इज द टाइम दैट यू मेक अप इन लीगल रीजनिंग एंड लॉजिक। इन करंट अफेयर्स एंड जीके में आप वो टाइम कवर अप कर सकते हो, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि आपको आता है या तो नहीं आता है। सो आई वुड सजेस्ट अगर आप जो आपका टाइम कटिंग स्ट्रेटेजी है, इट्स ऑन यू हाउ यू प्लान योर पेपर। ओके, गुड। बट मॉक टेस्ट से डेफिनेटली हम प्री प्लान करके जा सकते हैं जैसे धुन ने किया था, विच विल हेल्प अस अलॉट ड्यूरिंग द पेपर। सो थैंक यू धुन फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट्स ऑफ योर प्रिपरेशन एंड द गाइडेंस ऑल्सो कि आपका कैसा प्रिपरेशन जो है ये स्ट्रेटेजी रहा था। आई एम डेफिनेटली श्योर द व्यूअर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सो थैंक यू सो मच धुन फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड बी एडुकेयर फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।